हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे समय तथा दूरी के मैथ के बारे में, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो चलो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रेन 72 किमी/घंटे की चाल से चलती है। 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। दोस्तों, चैप्टर का नाम है समय तथा दूरी। चैप्टर का नाम है दोस्तों समय तथा दूरी। तो पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक ट्रेन का 72 किमी/घंटे का चाल है। चाल दोस्तों, चाल जो फॉर्मूला है हम लोग को मालूम है, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय। चाल जो होता है दोस्तों, चाल होता है दूरी बटे समय। तो यहाँ दिया है, चाल दिया है दोस्तों 72 किमी/आवर, किमी/घंटा। दोस्तों, किमी/घंटा को मिनट पर सेकंड या सेकंड मीटर पर सेकंड कन्वर्ट करने के लिए हम लोग का सिंपल सा रूल है दोस्तों। देखिए, 1 किलोमीटर/आवर, इसको हम लिख सकते हैं 1000 मीटर। 1000 मीटर बटे में दोस्तों 1 घंटा, यानी कि दोस्तों 3600 सेकेंड, मतलब 3600 सेकेंड हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, ठीक है। भाग देंगे, 2 5 10, 2 18 36, यानी कि दोस्तों हम कह सकते हैं 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि दोस्तों 1 किलोमीटर/आवर को हम कन्वर्ट करते हैं तो हो जाता है दोस्तों 5/18 मीटर पर सेकंड। इसको अगर हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो आ जाएगा दोस्तों 72 गुणित 5/18, 5/18, 18 से काटेंगे, 18 चौका 72, 5 चौका 20, यानी कि आ गया दोस्तों 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों, 20 दोस्तों दिया था, तो हम लोग का जो आया चाल कितना आया दोस्तों, चाल आ गया 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। लेकिन पूछा है जब 15 सेकंड में इसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। दोस्तों, एक सेकंड में जाता है, 1 सेकंड में जा रहा है कितना मीटर दोस्तों, 20 मीटर। 1 सेकंड में जा रहा है दोस्तों 20 मीटर, मतलब 15 सेकंड में जाएगा दोस्तों 20 गुना 15, यानी कि दोस्तों 300 मीटर। 300 मीटर, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दिया हुआ है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कार 6 घंटे में 240 किमी दूरी तय करती है। 1.5 गुना दूरी उतने ही समय में तय करने के लिए कार की गति में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। दोस्तों, एक जो कार है उसमें दोस्तों दूरी जाता है, दूरी जा रहा है दोस्तों 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर। उसका टाइम लग रहा है दोस्तों, समय लग रहा है, ठीक है, समय लग रहा है 6 घंटा। दूरी कितना है दोस्तों, दूरी है 240 किलोमीटर, समय लग रहा है 6 घंटा। तो हम चाल निकाल सकते हैं दोस्तों, चाल बट हो जाएगा दोस्तों दूरी बटे समय। चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय, यानी कि दोस्तों 240 बटे में 6 से काटेंगे, 6 चौका 40, यानी कि आगे दोस्तों 40 किलोमीटर/आवर। ठीक है। अब दिया है इसका 1.5 गुना दूरी, 1.5 गुना जो दूरी है दोस्तों उसका 1.5 गुना, 240 किलोमीटर दूरी है, इसका 1.5 गुना, यानी कि दोस्तों 1/1/2, ये हो जाता है इसका 1.5 गुना। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, 240 गुना 2 1 के 2 प्लस 1, 3/2, 2 से काटेंगे दोस्तों 120, यानी कि दोस्तों 360 किलोमीटर आ गया। तो पूछा है इसका 1.5 गुना दूरी उसी समय में पूरा करना है, उसी समय में, यानी कि दोस्तों 6 घंटा में। 6 घंटा में अगर जाते हैं तब चाल आ जाता है दोस्तों, हम लोग का जो चाल आ जाएगा दूरी बटे
समय। दूरी हो गया अब 360 किलोमीटर, यानी कि दोस्तों 360 बटे में 6 से काटेंगे, 6 चौका 36, 60। अब जो दोस्तों दूरी आ गया, इसका चाल आ गया 60 किमी पर आवर। चाल आ गया 60 किमी पर आवर। पहले इसका चाल था 40 किलोमीटर पर आवर। तो हम कह सकते हैं इसका जो चाल बढ़ रहा है दोस्तों, चाल का वृद्धि हो रहा है, वो कितना हो दोस्तों 60 माइनस 40, यानी कि दोस्तों 20 किलोमीटर पर आवर का स्पीड से हम लोग का चाल को वृद्धि करना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों हम लोग का जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जा रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको मैथ भी अच्छे से समझ में आया होगा।